आचार्य जयशंकर और मैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी का शिष्य हूँ। ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी आर्ष विद्या संप्रदाय के हैं। इनका आश्रम ऋषिकेश में है, दयानंद आश्रम। मेरा गुरुजी उधर वेदांत और हमारा शास्त्र सब ऋषिकेश में, और दक्षिण भारत में भी एक आर्ष विद्या गुरुकुलम है, कोयम्बतूर के नजदीक आनेकट्टी उस जगह में। उस आर्ष विद्या गुरुकुलम में मैं गुरुकुलावास किया 3 साल के लिए मेरे गुरुजी के साथ। उसके पहले मैं IIT BHU में इंजीनियरिंग 4 साल किया 1992 तक। 1992 में पास आउट होके पहले मैं टाटा स्टील में काम कर रहा था जमशेदपुर में। उसके बाद 1993 में US चला गया और US में ही मेरे गुरुजी से मुलाकात हुआ। मुझे पहले बार गुरुजी को उधर ही मिला तो उनका भाषण प्रवचन सब सुन के वेदांत में मुझे इंटरेस्ट होके उसके बाद मैं इंडिया आया। 1995 में इंडिया आके गुरुकुल में वो उनका लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल कोर्स चल रहा था उस समय, तो उसमें ज्वाइन करके वेदांत अध्ययन किया। उसके बाद मैं अभी वेदांत 20 साल से ऊपर सिखा रहा हूँ, संस्कृतम भी पढ़ा रहा हूँ लोगों को। आप IIT से जैसा आपने बताया पढ़े हैं, उसके बाद ये कैसे, मतलब दोनों अलग चीज हैं और कैसे आपने? दोनों अलग चीज नहीं है क्योंकि IIT में हम जब गए थे उस समय एक सोच था कि हम बहुत बड़ा कुछ अचीवमेंट कर लिया, लेकिन IIT जब गए तो सब लोग वही एंट्रेंस एग्जाम पास करके आया है उधर, तो उसके बाद वो उतना बड़ा चीज नहीं हुआ। लेकिन IIT पास करने के पहले तो बहुत बड़ा चीज है, पास करने का समय भी बहुत बड़ा चीज है, क्योंकि मेरे स्कूल में मैं ही एक स्टूडेंट था वो IIT क्लियर किया। और एक और चीज है कि 20 साल बाद में गया मेरे स्कूल वापस, तब तक कोई और स्टूडेंट पास नहीं किया वो स्कूल से तो उतना मुश्किल है IIT एंट्रेंस क्लियर करना, एक बड़ा चीज है। लेकिन आप क्लियर करने के बाद कॉलेज जाइए तो उधर तो और 500 लोग हैं, वो भी वो एंट्रेंस क्लियर करके ही उधर आया है। और इसमें से एक चीज मुझे महसूस हुआ कि जो भी आप अचीवमेंट करेंगे वो अचीवमेंट करने के बाद वो उतना बड़ा नहीं है। अचीव करने के समय तक वो बहुत बड़ा जैसा लगता है, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसा है कि एक चीज आप अचीव कर लिया उसके बाद वो उतना बड़ा नहीं लगता है। आपका लक्ष्य अलग हो जाता है, कुछ और चीज के लिए आप अभी काम कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं अचीव करने के लिए। तो उसी समय मेरा एक सोच आया था कॉलेज में भी कि ऐसा कुछ है क्या जो मैं अचीव करके बोल सकता हूं कि मैं पूर्ण तृप्ति से रहूंगा, इसके बाद मुझे कुछ और नहीं करने का है। ऐसा कुछ है या नहीं, तो ऐसे एक सोच था। लेकिन कॉलेज में भी हम लोग यूथ है और बहुत चीज भी कर रहे थे, तो उस समय एक बड़ा चीज था कि आप US जाएंगे और उधर कुछ करेंगे। तो ऐसा ही हम लोग भी US तक पहुंच गया। लेकिन US जाने के बाद भी ये पता चला कि उधर भी जो भी हम इधर समस्याएं हैं लोगों को, वो तो उधर भी है, लेकिन ओनली डिफरेंसेस उधर कंफर्ट्स है, फैसिलिटीज है, लग्जरी है, लेकिन फिर भी मनुष्य का वो स्वभाव
वही है, क्योंकि उधर भी लोग सब ये फैसिलिटी सब रख के भी वो दुख में ही रहते हैं, क्योंकि हैप्पीनेस इज नॉट जस्ट कंफर्ट्स, करेक्ट। सो आई ऑलवेज से, मैं बोलता हूं कि इधर लोग अनकंफर्टेबली हैप्पी और अनहैप्पी है, उधर लोग कंफर्टेबली हैप्पी और अनहैप्पी है। मैं ये चीज देखा कि उधर कंफर्टेबली अनहैप्पी है। एटलीस्ट इन इंडिया लोग अनकंफर्टेबली हैप्पी हो सकते हैं, लेकिन यूएस में मेजॉरिटी आर कंफर्टेबली अनहैप्पी, ऐसा है सिचुएशन। तो यूएस जाके कुछ ये सीख पाया मैं, लेकिन एक विवेक आया कि आप जिंदगी में जो भी अचीव करेंगे फिर भी आपको निरंतर संतोष से रहना है, तृप्ति से रहना है। उसके लिए तो कुछ और करना है, कुछ और अचीव करना है। कितना साल आप विदेश में रहे? 2 साल में रहा था उस समय, 93 to 95, 1993 to 95 यूएस में था। मेरे गुरुजी को तो 1994 में मिला था ना, मैं पहले अगस्त 1994 को। तो उसके बाद मैं इधर आ गया, और 6 महीने के बाद इंडिया वापस आके इधर गुरुकुलम में ज्वाइन कर लिया। आप जिस तरीके की जो बातें बोल रहे हैं, वही बातें इन दिनों हमें कुंभ में भी एक बाबा की तरफ से सुनाई दे रही हैं। IITian बाबा जो विदेश गए नौकरी के लिए, और उसके बाद वो कुंभ में संतोष और एक अध्यात्म की तरफ बढ़ रहे, मतलब वो दिखा रहे हैं कि वो संतुष्टि के लिए, तृप्ति के लिए वहां पर पहुंचे हैं, अध्यात्म की तरफ। तो क्या कहेंगे आप उनको? मैं ये कहता हूं कि आप अध्यात्म के लिए जा रहे हैं तो वो एक विवेक होने के बाद आपको जाना चाहिए। वो क्योंकि शास्त्र में भी एक चीज बोलते हैं लोग, स्मशान वैराग्य करके। उसका मतलब यह है कि जिंदगी में आपको कुछ मुश्किल टाइम है, या कोई मर गया, ऐसा सब हो गया, तो सबके लिए एक वैराग्य आता है ना, ये क्या जिंदगी है, ऐसा फीलिंग तो सबके लिए है। लेकिन 2-3 दिन के बाद वो चला जाएगा, वापस रेगुलर लाइफ में आ गए हैं लोग तो। परंतु कुछ लोगों के लिए बहुत जिंदगी में मुश्किल ज्यादा हो गया, कुछ रिलेशनशिप्स ठीक नहीं है, तो एक चीज है कि वो उसमें से एस्केप करने के लिए भी आप अध्यात्म के लिए आ सकते हैं, अध्यात्म पढ़ने के लिए, या ये साधु जैसा एक जिंदगी लेने के लिए। लेकिन उससे भी अच्छा है कि आपको एक हम बोलते हैं पुरुषार्थ विवेक करके, पुरुषार्थ निश्चय। उसका मतलब है कि हमको जिंदगी में क्या चाहिए, सब लोग क्या चाहते हैं, ये चीज आप देखेंगे तो आपको भी मैं पूछता हूं, सपोज यू आर इंटरव्यूइंग मी, लेकिन मैं आपको पूछ सकता हूं आपको क्या चाहिए जिंदगी में, ऐसे पूछेंगे तो क्या बोलेंगे आप? सब लोग यही बोलते हैं कि मुझे आनंद से रहना है, मुझे तृप्ति चाहिए, शांति चाहिए, यही बोलते हैं सब लोग। और एक प्रश्न पूछेंगे, कब आपको आनंद से रहना है? सुबह रहना है, शाम को रहना है, दोपहर को रहना है, रात में, ऐसा पूछेंगे तो क्या बोलेंगे आप? सदा सर्वकाल, ऑल द टाइम आई वांट टू बी हैप्पी, करेक्ट? सिमिलरली हम किधर आप आनंद से रहना चाहते हैं, ऐसे पूछेंगे तो भी क्या बोलेंगे? ऐसे नहीं, कोई नहीं बोलता कि मुझे घर में ही आनंद से रहना है, ऐसा नहीं है ना। घर में भी आनंद से रहना है, बाहर भी, ऑफिस में भी, कम्यूट करने का समय भी। तो इसका मतलब है कि सब लोग ये चाहते हैं कि ऑल द टाइम आई वांट टू बी हैप्पी, एवरीवेयर आई वांट टू बी हैप्पी, करेक्ट? सदा सर्वकाल, सब जगह
मैं तृप्ति से रहना चाहता हूँ, संतोष रहना चाहता हूँ। जी, एक सवाल, जिस तरीके से कुंभ में हम देख रहे हैं, मतलब आप समझते हैं कि वो जो कहते हैं उनसे ताल्लुक रखते हैं आप? मैं कुछ कुछ प्रेस में, सोशल मीडिया में और प्रेस में देखा, तो मैं इतना ही बोलना चाहता हूं कि उसको, उसका पास्ट को देख के उसको जज नहीं करने का किसी को भी। वो हमारा ट्रेडिशन भी ये है कि ऋषि मूल और नदी मूल सब नहीं देखने का है, हम बोलते हैं। कोई भी उसको कुछ परिवर्तन होके अभी धार्मिक हो सकते हैं। तो अभी वो क्या बोल रहा है, उसका आचार कैसा है, क्योंकि आचार्य होने के एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आचार के आधार पर कोई आचार्य हो सकते हैं। स्वयं आचरति, वन हैज टू फॉलो, मेक अदर्स फॉलो, वो आचार्य होता है। तो किसी का आचरण कैसा है अभी, उसको देख के उसको जज करना है, उतना मैं बोलूंगा। आईआईटी से आप भी पढ़े हैं, वो भी आईआईटी नौकरी के लिए आप भी विदेश गए, तो हम आपको भी आईआईटी बाबा कहें? कह सकते हैं, तो क्योंकि लेकिन बाबा बनने के लिए आईआईटी एक क्वालिफिकेशन नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आपके वो पुरुषार्थ विवेक होना चाहिए। क्योंकि मैं बोला कि सब लोग अनंत आनंद ढूंढ रहे हैं, जी, लेकिन वो अनंत आनंद ये जगत में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जगत तो अनित्य है। सब कुछ जो भी आप अचीव कर सकते हैं वो सब कर्म फल है, कर्म करके ही आपको मिल रहा है, तो वो सब अनित्य ही होगा। तो आपको नित्य आनंद चाहिए, लेकिन उसको अनित्य जगत में आप ढूंढ रहे हैं, ये कॉन्ट्रडिक्शन है। उसको जो समझता है तो उसी को विवेक है, वो ही अध्यात्म के लिए भी क्वालिफाइड होता है। उसको जो समझता है कि मुझे नित्य आनंद चाहिए, लेकिन वो इधर किसी भी वर्ल्डली परस्यूट में, ये जगत में मुझे नहीं मिलेगा। पर इसके पीछे क्या कारण है कि आईआईटी से पढ़ने के बाद ही अध्यात्म की तरफ आप जैसे उसका कारण यह है कि आईआईटी एक बड़ा अचीवमेंट है ना। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, आईआईटी कैसा हेल्प करता है कि आईआईटी में बोला कि आईआईटी एक बड़ा अचीवमेंट है, लेकिन वो अचीव करने के बाद क्या आपको विवेक मिला कि ये अचीवमेंट उतना बड़ा नहीं है। तो इवन फॉर वेदांता और अध्यात्म के लिए ये क्वालिफिकेशन है कि आप अकम्प्लिश्ड होना चाहिए, जिंदगी में कुछ आप सक्सेसफुल होना चाहिए, लेकिन यू शुड नो द लिमिटेशन ऑफ योर ओन सक्सेस और अकम्प्लिशमेंट ऑल्सो। तो वो आप समझ लिया तो देन यू आर क्वालिफाइड फॉर दिस। तो इन दैट मैनर आईआईटी हेल्प्स। कुंभ का इतना बड़ा महाकुंभ चल रहा है, किस हाँ, तरीके के इंतजाम और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? कुंभ में तो बहुत बढ़िया अरेंजमेंट्स किया है इस बार, और सब व्यवस्थाएं बहुत अच्छा किया है सरकार ने भी, और ऑल द हाइजीन, क्लीनलीनेस, और इवन द पानी, द वाटर वाज वेरी गुड। हम रोज उधर स्नान किया, गंगा जी में, यमुना जी में और संगम में भी। तो ये सब व्यवस्थाएं बहुत अच्छा किया है। और मैं उधर ये भी बहुत देखा, मेडिकल फैसिलिटीज, फार्मेसीज, क्लिनिक्स, सो मेनली क्लीनलीनेस। सो बहुत बढ़िया अरेंजमेंट्स किया है इस बार। कितने दिनों तक आप वहां पर रहे? मैं पिछला हफ्ता 2 दिन उधर रह के उसके बाद अयोध्या गया, और अयोध्या से वृंदावन जाके इधर आया हूँ। सो हाँ, इस बार कुंभ में जिस तरीके से बहुत सिर्फ भारतीय बल्कि विदेशों से भी जो श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं हमारे
हमारा धर्म सबके लिए है। जो भी मनुष्य का एक फंडामेंटल प्रॉब्लम हम बोलते हैं, उसको एड्रेस हमारा सनातन धर्म उसको एड्रेस कर रहा है। जो भी आपको प्रॉब्लम है एज ए ह्यूमन बीइंग, उसको एड्रेस करने में एक यूनिक चीज हमारा संस्कृति में यह है कि हम बोल रहे हैं कि उसका सॉल्यूशन इधर ही आपको मिलेगा। आपको मर के कुछ स्वर्ग जाने का जरूरत नहीं है, अभी इधर आपको उसके लिए सॉल्यूशन है, वो हमारा धर्म में है। उसके लिए ज्ञान का भी एक जरूरत है, उसको ही हम आत्मज्ञान बोलते हैं। तो हमारा ट्रेडिशन इज अ नॉलेज ट्रेडिशन, इट इज नॉट अ बिलीफ ट्रेडिशन। वी आर नॉट आस्किंग यू टू बिलीव इन एनीथिंग। इसीलिए हमारा गुरु शिष्य परंपरा है। हम किसी को ये नहीं बोलते कि हम इधर आओ और इसको बिलीव करो, ये ले लो, इतना कमांडमेंट्स है, इसको बिलीव करना है तुमको, ऐसा नहीं बोलते हैं। अभी जिस तरीके से आप आईआईटी में नौकरी करने के लिए गए, उसके बाद अध्यात्म की तरफ, तो बाकी जो लोग हैं आपको देख रहे हैं युवा, उनको आप क्या मैसेज देंगे कि आईआईटी ना जाएं या जाके सीधा अध्यात्म की तरफ जाएं? आईआईटी किस लिए, आईआईटी जाने के बाद आप अध्यात्म भी कर सकते हैं। मैं अभी भी काम भी कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ दिया। मैं अभी भी इंजीनियर हूं, मेरा क्लाइंट्स यूएस में है, अभी भी मैं एक कंपनी चला रहा हूं। तो ये दोनों अलग अलग नहीं है। जिंदगी में आप जो भी करना चाहते हैं, आप एक फैमिली में आपका ये जन्म हुआ है, तो उसका एक कर्तव्य है ना। फैमिली के आपको बहुत रोल्स है, एवरी इंडिविजुअल प्लेस मेनी रोल्स। आप एक किसी का बच्चा है या बेटी है, किसी का पति और पत्नी है, आप स्टूडेंट है या एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉई है, सिटीजन है, तो हम सबका रोल्स है। एक एक रोल के लिए एक एक ड्यूटीज भी है, कर्तव्य है। हाँ, सो हम ये सब ड्यूटी को छोड़ के नहीं जाने का जरूरत नहीं है। भगवान गीता में भी यही बोल रहे हैं कि आपका कर्तव्य जो है, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः इति भगवत गीता में भगवान इज टेलिंग, डू योर स्वकर्म, योर ड्यूटी। हाउ डू यू वर्शिप मी? मुझे अर्चना करने के लिए आपको क्या करना है? आपका स्वकर्म कीजिए। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति, यू बिकम सक्सेसफुल। हाउ डू यू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ? डू योर ड्यूटीज। जिस तरीके से हमने कुंभ में जो बाबा आए, जिन बाबा को देख रहे हैं, किया जा रहा है कि फैमिली को छोड़ दिया, फैमिली के प्रति उनकी जो बातें वो बोल रहे हैं, लेकिन आप इसीलिए बोल रहा हूं मैं कि आपको अच्छा रिलेशनशिप सबसे रखना चाहिए। एक बिटरनेस रहेंगे तो उसके बाद आपको इमोशनल मैच्योरिटी आना उतना इजी नहीं है। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि आपका ड्यूटी जो भी है उसको भी करना है, और अध्यात्म में जो भी आपको साधना करना है, दोनों का कॉन्ट्रडिक्शन या कुछ अपोजिशन नहीं है, दोनों आप कर सकते हैं। वही हमारा जो भी हमारा संस्कृति है, और जो भी हमारा संतों में भी, संतों जो भी है, वेदर नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, हमारा पूरा भारत में हमको यही सिखा रहे हैं, शास्त्र भी यही सिखा रहे हैं कि आप योग बुद्धि से कर्मा कीजिए। जो भी कर्तव्य है उसको करना ही पड़ेगा।